साथियों, अभी नेपाल में जो आज बुधवार के दिन जो भीषण तबाही देखने को मिली, वो मंजर क्या था और किस प्रकार से ये हुआ और कहाँ पर हुआ, तमाम जानकारियाँ यहाँ पर आप सभी को मिलने जा रही है। यहाँ पर आप सभी देखेंगे काठमांडू से 125 किलोमीटर दूर रसुआ पड़ता है। यहाँ पर भीषण तबाही देखने को मिलती है और ये रसुआ नेपाल में पड़ता है और आप देखेंगे ये तिब्बत के बिल्कुल करीब है साथियों। ठीक है। और काठमांडू से महज 125 किलोमीटर दूर और नेपाल में आपको पता है लगभग 7 प्रांत हैं नेपाल में और 7 प्रांतों में 77 जिले हैं और इस 77 जिले में ये रसुआ भी एक महत्वपूर्ण जिला है। इसी रसुआ में ये भीषण तबाही हम सभी को देखने को मिली और बिहार को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। तमाम चीजों को यहाँ पर हम सभी समझने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार यानी आज सुबह अचानक ऐसी बाढ़ आती है जिससे नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही हम सभी को देखने को मिलती है। होता क्या है, सुबह 9 बजे के करीब तिब्बत की दिशा से एक इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है भोटे कोसी नदी, जो आगे हम लोग मैप में देखेंगे। भोटे कोसी नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आता है। ठीक है। इससे कई इलाके इसके चपेट में आ जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जिला रसुआ जिला है। नेपाल पुलिस के मुताबिक अब तक लगभग 95 लोगों की मृत्यु हो चुकी है साथियों और नेपाल के पर्यटन विभाग के हिसाब से 500 से ज्यादा लोगों का अभी कोई पता ही नहीं चल पा रहा है। आपको ये भी जानकारी मिल रही होगी कि लगभग 133 भारतीय समेत 300 से ज्यादा विदेशी पर्यटक भी अभी इनके बारे में भी कोई जानकारी हम सभी को नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप ब्रिज देख पा रहे होंगे, ये बेली ब्रिज है साथियों। यहाँ पर देखेंगे बेली ब्रिज ये टेम्पोररी ब्रिज होता है जो मिलिट्री बनाती है। तो बेली ब्रिज आप देखेंगे ये है मेतेरी, याद रखेंगे ये यहाँ पर आप सभी को दिख पा रहा होगा मेतेरी ब्रिज है। ये रघुवगदी बॉर्डर के पास पड़ता है, नेपाल के नॉर्दर्न बॉर्डर के पास, यानी नेपाल को तिब्बत से जोड़ता है। ये ब्रिज का वीडियो आप सभी ने देखा होगा, कितना भयंकर वाला वीडियो है, पूरा ब्रिज को बहा के लेके चला गया। ये आपका न्यूज है 8 जुलाई को। 8 जुलाई को क्या हुआ था, नेपाल में फ्लड आई। फ्लड में ये ब्रिज जो है कोलैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद बेली ब्रिज बनाया जाता है। उसके बाद फिर से इस साल यहां पर परमानेंट ब्रिज बनाया जा रहा था और आप देखें वो भी काल के गाल में समा जाता है। आगे हम सभी और यहां पर जानने का प्रयास करते हैं। तमाम नदियां हैं, आप सभी देखेंगे यहाँ काली कोसी होते हुए ये गंडक, यहाँ पर देखेंगे ये तीस्ता नदी है। ये तमाम नदियां प्रवेश करती है कहां पर, याद रखेंगे भारत में। और कौन कौन से राज्य हैं, कितने किलोमीटर की बॉर्डर टच करती है, वो भी हम सभी यहां देखने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप सभी देखेंगे ये जो है नेपाल है और नेपाल के पास यहां पर उत्तराखंड आपको दिखता है और यहां पर यूपी दिखता है साथियों, और यहां पर बिहार दिखता है और यहां पर आपको वेस्ट बंगाल है और फिर यहां पर आपका सिक्किम है साथियों। ये तमाम जो राज्य हैं ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और नेपाल के साथ इंडिया 1751 किलोमीटर जो है लेंथ शेयर करता है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप सभी को याद रखनी है। आगे हम सभी और इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर देखते हैं। यहां पर होता क्या है साथियों, आज सुबह क्या हुआ, यहां पर लेंदे नदी आप सभी देख पा रहे होंगे। लेंदे नदी यहां पर एक ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर क्या होता है, इस ग्लेशियर में बहुत सारे ग्लेशियर जो होते हैं टूट करके ऊपर से नीचे गिरते हैं और लेंदे नदी में आकर इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत सारे बोल्डर्स पत्थर भी यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और क्या होता है, ये नदी का बहाव जो है वो रुक जाता है और यहां पर एक अस्थाई आप कह सकते हैं झील का निर्माण हो जाता है। और झील में जब ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है उसके कारण से क्या होता है, पीछे के रास्ते से पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और उस पर दबाव पड़ता है और क्या होता है, ये नदी का बांध एक हिसाब से टूटता है और अचानक से आप देखेंगे ये लेंदे नदी का पानी त्रिशूली नदी में जाने से पहले भोटे कोसी में जाता है और इसी भोटे कोसी को आप न्यूज में पढ़ रहे होंगे, भोटे कोसी में तबाही होती है, फिर त्रिशूली नदी होते हुए और ये तिमूरे होते हुए रसुआ जिले तक पहुंचता है।
सबसे ज्यादा प्रभावित यही हिस्सा साथियों आपको दिखेगा तिमोरे और रसुआ सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पर भीषण जान माल की हमको क्षति देखने को मिलती है। उसके बाद और भी जगह हैं जैसे नुवाकोट, दादिंग और चितवन। आपको पता है नेपाल में चितवन नेशनल पार्क कितना महत्वपूर्ण है। यदि कोई अभ्यर्थी अभी आप देख रहे होंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे इलाके काफी यहाँ पर जो है तबाही मचता है। अब आगे बात करते हैं नेपाल में अभी उच्च पदों पर कौन कौन आसीन है। तो याद रखेंगे बालेन शाह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बालेन शाह करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एंड द प्रेसिडेंट कौन है, रामचंद्र पौडाल। याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह, इन्होंने 27 मार्च 2026 को साथियों पदभार ग्रहण किया था। ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से हैं। याद रखेंगे किस पार्टी से, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से हैं। ये हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं। याद रखेंगे एग्जीक्यूटिव ब्रांच को लीड करते हैं। वहीं प्रेसिडेंट की बात करें रामचंद्र पौडाल, ये एज्यूम किया ऑफिस इन्होंने 13 मार्च 2023 को। ये सेरिमोनियल हेड हैं, याद रखेंगे, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं। यही हैं बालेन शाह, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक रैपर थे पहले, अब ये प्रधानमंत्री हो गए हैं। आगे भोटे कोसी नदी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। भोटे कोसी नदी में जो अचानक बाढ़ आई जिससे भयंकर तबाही होती है, तो भोटे कोसी नदी ये भयानक तबाही मचाने वाली ये सीमा पारीय नदी है। इसका उद्गम कहाँ पर होता है, तिब्बत में होता है। याद रखेंगे तिब्बत में सीसा पांगमा पर्वत, यहाँ पर साथियों है सीसा पांगमा पर्वत, और इसी पर्वत पर एक ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है झांग। याद रखेंगे झांग झांगबो, झांग झांगबो ग्लेशियर है, वहीं से ये नदी निकलती है। और तिब्बत में इसको पोइकू कहा जाता है। याद रखेंगे तिब्बत में इसे पोइकू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोइकू कहा जाता है। और इसको कहा जाता है बोक्सू कहा जाता है। यहां पर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे तिब्बत में इसे बोक्सू बोक्सू भी कहा जाता है। यहां से यह मनमोहक घाटियों और दर्रों से बहते हुए नेपाल में रसुआ और सिंधु पाल्चोक झीलों में प्रवेश करती है। याद रखेंगे ये नदी। और फिर आगे आते हुए यहां से आप देखेंगे मित्रता पुल होते हुए भोटे कोसी नदी, फिर आप देखेंगे सुन कोसी में मिलती है और सुन कोसी से त्रिवेणी नहर होते हुए फिर यहां पर देखेंगे ये कोसी नदी होते हुए फिर देखेंगे बिहार में प्रवेश कर जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है भोटे कोसी। यदि आप बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं तो इसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे। अदरवाइज जितना भी फैक्ट्स यहाँ पर हम सभी ने शेयर किया वो आपके जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो भीषण त्रासदी है ये नेपाल के लिए तो है ही बहुत दुख का समय, और एक पड़ोसी के नाते हमारे लिए भी इस दुख के घड़ी में हम सभी को नेपाल के साथ रहना चाहिए साथियों। और नेपाल का जितना हो सके हम लोग को मदद करने का प्रयास करना चाहिए। आप भी अपने घरों में सुरक्षित रहिए और इस दुख की घड़ी में नेपाल के साथ जरूर आप सभी को देना चाहिए साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।